अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 5 है, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि जितने भी हमारे रिवर्स वगैरह हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं रहते हैं वो किस तरह से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा का सामना करना पड़ता है, यानी फ्लडिंग ऑफ वाटर होती है, उनको सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह से इस ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं या अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास प्रोटोजोआ, एमीबा और पैरामीशियम वगैरह जो हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से वो अब पानी को अपनी बॉडी से पंप आउट कर देते हैं बाहर की तरफ, और उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यानी कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से प्रोटोजोआ, एमीबा और पैरामीशियम्स जो हैं वो पानी को बाहर की तरफ पंप आउट कर देते हैं। इसके अलावा दूसरे जो एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स जिनमें फ़िशेस भी शामिल हैं, वो क्या करती हैं कि उनके अंदर ये अडाप्टेशंस वो अडाप्ट करती हैं कि वो जो उनका जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड यूरिन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी जो है यूरिन के ज़रिए से खारिज कर देते हैं। अब जब उनका यूरिन जो है बहुत ज़्यादा डिल्यूटेड होता है तो इसके साथ एक उनको नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि पानी के साथ साथ साल्ट्स जो हैं वो भी उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं और उनकी बॉडी को साल्ट की कमी जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, यानी जो साल्ट की कमी है इसको फुलफ़िल करने के लिए वो ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि साल्ट वाली होती हैं, यानी साल्टी फूड इस्तेमाल करते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है स्किन और गिल्स के ज़रिए से साल्ट जो है अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं। तो ये जो है अडाप्टेशंस हैं कुछ जो कि फ्रेश वाटर एनिमल्स और फिशेस वगैरह, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड इन्वायरमेंट है यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस तरह से रह सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी जो है वो बहुत कम होता है। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पानी की कमी होती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि पानी पहले ही कम होता है, तो मेन जो मसला होता है, मेन प्रॉब्लम जो है ऑर्गेनिज़म्स को, एनिमल्स को जिसका सामना करना पड़ता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को पानी की कमी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है इन्वायरमेंट में कम होता है तो लाजमी बात है उनकी बॉडी के अंदर भी पानी कम जाएगा। तो इस तरह से वो किस तरह फिर भी अपनी बॉडी को अडॉप्ट करते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने चंद जो है अडॉप्टेशंस वो उन्होंने अडॉप्ट की होती हैं। तो डिहाइड्रेशन होने की वजह यही होती है कि जो पानी है वो उनकी बॉडी से एवापोरेशन के ज़रिए से रिमूव हो जाता है, तो उनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो होता है। आर्थ्रोपोड्स हो गए या वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इस माहौल में अडॉप्टेड होते हैं। अडाप्टेशंस जो हैं वो चंद अडाप्टेशंस जो हैं अडॉप्ट करते हैं। पहली अडाप्टेशन उनके अंदर ये होती है कि उनकी जो बॉडी सरफेस है वो कवर्ड होती है। कवर्ड यानी कि बिल्कुल सन के हवाले से या इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में वो बॉडी उनकी खुली नहीं होती बल्कि कवर होती है। जैसा कि इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स के अंदर उनका एक एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हेल्प करता है उनको डिहाइड्रेशन से बचने में। तो एक्सोस्केलेटन की मदद से पानी की जो कमी है वो कम हो जाती है, यानी एक्सोस्केलेटन जो है पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करने देता। इसके अलावा दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हो गए उनके अंदर एक तो मल्टी लेयर डेड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स हैं जो कि डेड हो चुके हैं उनकी बहुत सारी लेयर्स जो हैं मल्टी लेयर बने होते हैं, लेयर मौजूद होती है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन कम होती है। और इसके अलावा जो स्किन सेल्स हैं कैराटिनाइज, कैराटिन जो है कैराटिन मटेरियल के बने होते हैं स्किन सेल्स,
वो भी मौजूद होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिहाइड्रेशन से, यानी कि पानी जो है वो कम उनकी बॉडी से बाहर की तरफ खारिज होता है। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी हो जाए तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी फूड खाते हैं जो कि मॉइस्ट फूड हो, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है। इस हवाले से मैमल्स जो हैं उन्होंने एक अडॉप्टेशन जो है उनकी एक ये भी होती है कि बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कैंगरू हो गया या रैट हो गए, वो पानी पिए बगैर भी रह सकते हैं, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंक नहीं करते पानी तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं? तो इसके लिए उनके अंदर ये अडाप्टेशंस होती है कि वो जो है सीड खाते हैं, यानी कि कुछ जितने भी उस इलाके में सीड्स वगैरह हो गए, बीज हो गए पौधों के, वो बीज खाते हैं। अब बीज से क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से वो पानी की कमी को पूरा करते हैं? तो सीड्स जो हैं बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब ये सीड्स जो है या बीज खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है उन सीड्स का, तो एज अ रिज़ल्ट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पानी भी प्रोड्यूस होता है। तो वो उस पानी को अपनी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनका जो यूरिन है वो भी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कंसनट्रेटेड मतलब कि पानी जो है वो बहुत कम जो है उनकी यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है। इस हवाले से उनकी जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ का मेन रोल होता है कि वो ऐसी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिनमें पानी बहुत कम होता है, यानी किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उनकी खुराक में से निकाल लेते हैं ताकि जो उनका यूरिन है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स मैमल्स हो गए जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन का सामना भी करते हैं और उसको टॉलरेट भी करते हैं। तो ये जो ख़ासियत है, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अब एनहाइड्रोबायोसिस ये इनकी एक करैक्टरिस्टिक है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आता रहता है, इम्पॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसकी जो है आपके एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा है, वहाँ पर वो कहते हैं कि एनहाइड्रोबायोसिस जो है उसको डिफाइन करें और साथ में एग्जांपल दें। अब यहाँ पर आप एग्जांपल कौन सी देंगे? तो एग्जांपल आपने जो है ऊपर देखा कि कैंगरू और रैट जो हैं ये डिहाइड्रेशन का सामना कर सकते हैं, यानी करते भी हैं। तो आप इनकी एग्जांपल में एनहाइड्रोबायोसिस की रैट भी लिख सकते हैं, कैंगरू भी लिख सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स जो है एनहाइड्रोबायोसिस की, ये दो एनिमल्स या मैमल्स जो हैं आप इजीली इनको लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर किया जाएगा। और तमाम जो लेक्चर ये अपलोड किए जाते हैं ये तमाम शॉर्ट सिलेबस के हवाले से, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ही अपलोड किए जाते हैं और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी इंशाल्लाह बेटर होगी इनको तैयार करके। इसके अलावा आपको जब चैप्टर एंड होगा तो आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी बता दिए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।